किसकी औकात है अखिलेश यादव को रोक देने का? करनी सेना रोक दे। ये कौन सेना है? ये कौन सेना है? बेरोजगारी से सरकार बच रही है, भूखमरी से सरकार बच रही है, शिक्षा से सरकार बच रही है, उद्योग धंधा से सरकार बच रही है, लॉ एंड ऑर्डर से सरकार बच रही है। इस तरह कैसे चलाएंगे आप? ये सरकार चलेगी? 25 लाख रुपया घोषणा करके ये सुमन को चुनौती नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को चुनौती नहीं है, ये आवाम को चुनौती नहीं है, ये सिस्टम को चुनौती है, सरकार को चुनौती है, मुख्यमंत्री को चुनौती है, प्रधानमंत्री को। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में रामराज का आलम यह है कि सरेआम एक शख्स देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन के सांसद रामजी लाल सुमन को सरेआम कहता है कि जो उनको गोली मारेगा उनको 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। रामराज की अनोखी तस्वीर है। करनी सेना के सदस्य हैं, वो भी कहते हैं कि अखिलेश यादव को अलीगढ़ में मैं घुसने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था कि राणा सांगा गद्दार हैं। जो लोग औरंगजेब कहते हैं वो लोग ये भी समझे कि राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की थी। उन्हीं के उस बयान पर बवाल मचा हुआ है। आगरा में उनके घर के बाहर करनी सेना के लोग बुलडोजर और हाथ में नंगी तलवारें लेकर पहुंचे थे। उनके घर पर हमला भी हुआ था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। अब एक नया फरमान जारी हुआ कि उनको जो गोली मारेगा 25 लाख का इनाम। एक ऐसा फरमान है यूपी में चल रहा है सरेआम। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जनता क्या सोचती है इस बयान को लेकर के। स्वागत है आपका। जी, बहुत आपने अच्छा सवाल लाया है। रामराज आपका पहला सवाल था। वर्तमान शासन की व्यवस्था में वर्तमान सरकार को सीधे चुनौती थी कि किसी सांसद का प्राण जो है 25 लाख रुपए में उसकी हत्या का सौदा कर दिया जाए। तीसरा सवाल आपने ये डाला कि पार्लियामेंट में सुमन जी ने जो राणा सागा के संदर्भ में जो सवाल उठाया, ये 3 सवाल है। तो हम पहले से शुरू करते हैं कि राणा सागा वास्तव में राष्ट्रभक्त था। हम सवाल नहीं उठाते। राष्ट्रभक्त था, उसके निष्ठा पर हमारा व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं। चूंकि राणा सागा के संदर्भ में जो हिस्ट्री का अनुकरण किया गया है, जो हिस्ट्री में अंकित जो शब्द निर्धारण किए गए हैं, ये कोई हमने तो किया नहीं है। अब रह गया सवाल कि सुमन ने कहा कि राणा सागा के बारे में आपको बताना चाहिए। सवाल उठता है कि राणा सागा का भारत में एंट्री कैसे, राणा सागा के माध्यम से बाबर की एंट्री भारत में कैसे होती है? तो ये तो अंकित शब्द हैं कि राणा सागा सीधे इब्राहिम से लड़ नहीं सकता था, चूंकि उसको दिल्ली की आवश्यकता थी। राणा सागा इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकता था। बाबर से वो संधि करता है, बाबर से वो मिलता है और कहता है कि आज भारत में आपका सहयोग की जरूरत है। फिर वो भारत में बाबर आता है। तो बाबर को तो धत्ता राणा सागा ने बनाया था। आज जब राणा सागा ने बना दिया था तो जो हुआ उसका यही रिजल्ट है। तो राणा सागा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। राणा सागा द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था बाबर, इब्राहिम और राणा सागा का, अगर वो तीनों हिस्ट्री के अक्षरशः शब्दों का मूल्यांकन करेंगे तो केवल एक ही विचारधारा के लोग उसका साथ खड़ा होंगे। वो विचारधारा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का है। किसी भी निष्पक्ष आदमी से पूछ लीजिए जो धर्म के चादर से अंधा न हो, पट्टी न बांधी गई हो। अगर राणा सागा का अगर आप इतिहास उठा करके पूछेंगे तो कहेगा कि साहब छोड़ो यार, राणा सागा पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये सड़क का नहीं था, मुख्यमंत्री के वक्तव्य
और मुख्यमंत्री के बम बात से जो हिंदुस्तान के इतिहास के अस्तित्व पर जो हमला हुआ था, इतिहास आप खत्म करना चाहते हैं, इतिहास आप मिटाना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों का शहादत की गाथा को आप अपने पैरों के तले रौंदना चाहते हैं। तो सवाल तो है कि पार्लियामेंट के वो सब थे, अब पार्लियामेंट में उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था, तो आपने तो नहीं दिया। अगर वो गलत इतिहास का उल्लेख किए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चूंकि पार्लियामेंट का मामला था, पार्लियामेंट की कार्रवाई को पूरी दुनिया इसका अनुकरण करती है, आपने क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप ही बता दीजिए कि बाबर को राणा सागा ने बनवाया था कि नहीं बनवाया था, आप बता दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात कि आपके सरकार में 25 लाख रुपया किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये दहाड़ते हुए कह देना कि जो इसकी हत्या कर देगा उसको 25 लाख दिया जाएगा। सरकार दर्शक होकर के देख रही है, सरकार जो है सीधे सीधा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका जो यूनिटी है, उनका जो संघ है, मैं संघ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन ये संघ ने जो बकवास किया है, जो संघ ने बकवास में सिस्टम को चुनौती दिया है, सरकार को चुनौती दिया है, कार्यपालिका को चुनौती दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनौती दिया है कि एक व्यक्ति भी है जो देश के विधा और विधान और संविधान से ऊपर है। ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं? यही आपके साथ, यही आपका रामराज है कि एक एमपी की हत्या की सुपारी दी जा रही हो और आपकी सरकार मुक्त दर्शक खो करके ताली बजा रही हो। यही आप सरकार चलाएंगे? यही राम के राज में हो रहा था। और रह गया सवाल कि बकवास आपका करने का, मैं आपके बकवास पर सवाल नहीं उठाता, इसलिए कि कुछ हर संगठन में ऐसे तत्व होते हैं, ये पॉलिटिकल मार्केटिंग है साहब, कि ये सवाल पर मैं हिंदुस्तान की मीडिया में छा जाऊंगा। लेकिन भैया जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ दुनिया के सारे जितने ठेकेदार हैं इस तरह के सिस्टम के, उन ओसामा बिन लादेन मिट गया, इस्लाहुद्दीन मिट गए, तमाम जो बाहुबली थे हिंदुस्तान में भी जो बाहुबली पैदा हुआ वो मिट गया इसी मट्टी में। आप क्या कह रहे हैं? सरकार को ये चुनौती है। 25 लाख रुपया घोषणा करके ये सुमन को चुनौती नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को चुनौती नहीं है, ये आवाम को चुनौती नहीं है, ये सिस्टम को चुनौती है, सरकार को चुनौती है, मुख्यमंत्री को चुनौती है, प्रधानमंत्री को चुनौती है। ये सरकार की चुनौती है कि यह सिस्टम रहेगा या अपराध रहेगा, ये सरकार को बताना है हिंदुस्तान के पटल पर। आगरा में उनके घर के बाहर बुलडोजर तलवार लेके पहुंचे थे वो लोग। बिल्कुल, इसलिए कि कानून जब फेल हो जाता है, जब संविधान से व्यवस्था का खात्मा हो जाता है, तो लोग राजतंत्र में विश्वास करते हैं। और राजतंत्र का गठित रचना भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया है और इसको बचाने के लिए, इस पे माटी डालने के लिए, इतिहास को अनाप शनाप कुरेद करके इस देश में बेरोजगारी से सरकार बच रही है, भूखमरी से सरकार बच रही है, शिक्षा से सरकार बच रही है, उद्योग धंधा से सरकार बच रही है, लॉ एंड ऑर्डर से सरकार बच रही है। इस तरह कैसे चलाएंगे आप? ये सरकार चलेगी आपकी? कहने का मेरा मतलब कि आप होश में आइए, होश में आओ, वरना किधर जाओगे? इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कह रहे अखिलेश यादव को अलीगढ़ में घुसने नहीं देंगे हम लोग। किसकी औकात है अखिलेश यादव को रोक देने का? करनी सेना रोक दे। ये कौन सेना है? ये कौन सेना है? किसी व्यक्ति को, अखिलेश यादव तो भाई मुख्यमंत्री रहे, एक अदना आदमी को दुनिया का कोई गुंडा किसी भी प्लेस पर जाने से रोक नहीं सकता, ये मेरा संविधान कहता है। अगर संविधान से आपका ऊपर तंत्र हो तो फिर उसका भी जवाब है। उसका जवाब
वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद।